तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। तो स्पिच फार्मर के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ पे ग्योनू इस बात को सुन के हैरान होता है। उसे एक एस रैंक डंजन को रेड करने के बारे में पूछा जा रहा है और वहीं में बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है, क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं जो है एक एस रैंक के डंजन को रेड करने के लिए जाऊँ? यहाँ तक कि मैं एक बैटल टाइप सुपर ह्यूमन भी नहीं हूँ। और इस बात को सुन के ही नाइट कहती हैं कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें ये चीज़ अच्छी तरीके से नहीं समझाई। मैं जो चीज़ तुमसे पूछना चाहता हूँ वो ये है कि तुम जो है फ्रंट लाइन में ना जाके बस खाली हमें सपोर्ट करो। तो इस बात को सुन के ग्योनू थोड़ा हैरान होकर कहता है, अच्छा। और यहीं से सीन करके दिखाया जाता है डंजन फार्मलैंड का, जहाँ पे ग्योनू थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि मैं पहले बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जब उन्होंने मुझसे सीधे ही एक डंजन को रेड करने के बारे में पूछा था। और अगर वैसे समराइज किया जाए तो ये जो ऑर्डर है एस रैंक डंजन को क्लियर करने के लिए सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एल्केमिस्ट के लिए भेजा था कि वो जो है उस डंजन को रेड करने के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन मटेरियल को क्रिएट कर दे, जो कि उस डंजन में जो पॉइजन गैस है उससे बचा सके। और जो रिक्वेस्ट थी वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी युवा के लिए, मगर उसके लिए एक बी प्लस ग्रेड की स्पेशल क्रॉप की जरूरत थी जिससे वो डिटॉक्सिफिकेशन मटेरियल बनेगा। मगर चाहे सिन्हुआ ग्रुप कितना ही ट्राई कर ले, जो स्पेशल क्रॉप है वो सी रैंक को सरपास ही नहीं कर पा रही थी। वहीं से दिखाया जाता है दोबारा से ग्योनवू जो सांस छोड़ते हुए परेशान होकर कहता है कि ये सच में सुन के ग्रेट लग रहा था, इसलिए मैंने ये जॉब ले ली। और जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि उन्हें जो है बी प्लस ग्रेड से हायर रैंक की क्रॉप चाहिए, तो इतनी देर में ही दिखाया जाता है हुआ को जो ग्योनवू से कुछ कहने लगती है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है क्यों, जो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो आगे की तरफ इशारा करते हुए कुछ कहती है, जिस चीज को देख के ग्योनवू भी थोड़ा हैरान होता है। और दिखाया जाता है उस स्पेशल क्रॉप को जो वहां पे मर गई होती है। वहीं ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान से कहता है नहीं, ये दोबारा से मर गई। और हमें बताया जाता है कि ये एक पॉइजन प्लांट है जो कि सी ग्रेड की है और ये जो है हर एक पॉइजन से रिएक्ट करती हैं और उसको यहाँ पे डिटॉक्सिफाई कर देती हैं। और ये जो है अभी स्ट्रेस की वजह से मर गए हैं। और इस बात को सुन के ही ग्योनवू बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम डैम पॉइजन, कि तुम पॉइजन प्लांट, तुम इतनी ज्यादा आसानी से कैसे मर सकते हो। और जैसे ही ग्योनवू वहां पे गुस्सा करता है तो वहां पे सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि पॉइजन प्लांट सी ग्रेड वो जो है फार्मर के गुस्से को देख के डर चुके हैं। और इस चीज़ को देख के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उनको इस चीज़ को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा कि जो पॉइजन प्लांट है वो सबसे बेकार क्रॉप है। और वहीं ग्योनू उन्हें देखते हुए कहता है क्या मैं इनके लिए सॉन्ग प्ले कर दूं जिससे इनको अच्छा लगे। तो इस बात को सुन के हुआ भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहीं ग्योनू वहाँ पर गाने चला देता है। और तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि जो प्लांट है वो दोबारा से मर चुके हैं क्योंकि उनको ये गाने नहीं सुनने थे। और इस चीज़ को देख के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है और हमें बताया जाता है कि जो भी प्लांट यहाँ पे सॉन्ग को नहीं सुनना चाहते थे वो सभी मर गए। और यहाँ पे शुरुआत भी करें तो जो पॉइजन प्लांट यहाँ पे मिस्टर नाइट लेके आए थे वो भी मर चुका था। वहीं दिखाया था मिस्टर नाइट उस पॉइजन प्लांट को दिखाते हुए कहता है ये जो है यहाँ पे कार सिकनेस की वजह से मर गया। और इस चीज़ को सुन के पहली बार ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है कार सिकनेस की वजह से। और हमें बताया जाता है कि ये जो है ब्राइटेस्ट साइड में एक हफ्ते में अच्छी तरीके से ग्रो हो जाती हैं और उसके 3 दिन बाद ये अपने सीड को यहाँ पे स्प्रेड कर देती हैं, बिल्कुल एक मोबाइल गेम की तरह। और वहीं दिखाया जाता है वो अपने हाथों में कुछ डेड प्लांट को उठाते हुए कहता है क्या इनकी ये रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी की वजह से ये अभी तक इस वाइल्ड में सर्वाइव कर पा रहे हैं। चलो पहले मैं इन्हें जल्दी से फेंकाता हूँ, अगर इनको किसी और प्लांट ने भी देख लिया तो वो भी मर जाएंगे। अगर ये इतनी जल्दी ना मरते तो ये बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा अच्छा प्लांट होता है। यहाँ तक कि इस पॉइंट तक ये ऐसा लगता है कि ये जो है जेनेटिफिकली मॉडिफाई करके बनाया गया है, वो भी एक मास प्रोडक्शन के लिए। काश कोई ऐसा मेथड होता जिससे मैं इसको ग्रो कर पाता। और वहीं दिखाया जाता है कि वो हुआ के फील्ड से देखते हुए जाता है और दिखाया जाता है हुआ के फील्ड में वो जो पॉइजन प्लांट होते हैं वो बी प्लस ग्रेड के होते हैं। और इस चीज़ को देख के ग्योनू खुश होकर कहता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था हुआ से, और हुआ का थैंक यू कि मैं हुआ की वजह से इनको दे पाऊंगा। और तभी दिखाई जाती है हुआ, एली और हॉर्न रैबिट जो एक जगह सभी गैदर होते हैं। और इस चीज़ को देख के ग्योनू थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो देखते हुए कहता है आखिरकार ये सभी लोग एक साथ क्या करना है। और वहीं ग्योनू उनके पीछे से जाते हुए कहता है क्या तुम लोग खेल रहे हो। तो वहीं एली और हुआ मना करते हुए कहते हैं नहीं हम नहीं खेल रहे। तो वहीं ग्योनू हैरानी से कहता है तो फिर क्या सच में, तो फिर तुम क्या कर। और इतना कह ही पाता है कि वो दिखता है साइड में बहुत ज्यादा पॉइजन प्लांट वगैरह होते हैं, जिन्हें देख के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है कि जो पॉइजन प्लांट के सीड है वो यहाँ तक उड़ के आ गए, मैंने ये देखा भी नहीं था कि यहाँ पे ग्रो हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे और ज्यादा केयरफुल रहना होगा जब ये जो प्लांट है अपने सीड को स्प्रेड करती है। तो वहीं एली कहती है मगर इससे भी ज्यादा तुम्हें यहाँ पे इस पॉइजन प्लांट के ग्रेड को देखना चाहिए। और इस चीज को सुन के ग्योनू भी वहाँ सिस्टम की नोटिफिकेशन खोलने लगता है। वहीं वो देखता है उनके ग्रेड कि वो एक ए प्लस ग्रेड का प्लांट है और ये जो है एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस है स्ट्रेस के लिए। और ये जो है एयर को प्यूरिफाई कर सकता है
और इस चीज को देख के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है A+ ग्रेड, क्या तुम लोगों ने इसे ग्रो किया है? और इस बात को सुन गई एली और हुआ दोनों ही मना कर देती हैं। वहीं ग्योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है तो आखिरकार कौन? और यहाँ पे तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं है। और वहीं दिखाया था पीछे उस हॉर्न रैबिट को जो वहाँ हंस रहा होता है। वहीं एली, हुआ और ग्योनू पीछे देखते हैं। वहीं ग्योनू हैरानी से कहता है मुझसे ये मत कहना। तो वहीं वो हॉर्न रैबिट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट में कहता है हाँ वो मैं ही था जिन्होंने इनको ग्रो किया है। और इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है आखिरकार तुमने ये कैसे ग्रो किए हैं? तो इस बात को सुन गई वो हॉर्न रैबिट बता रहा होता है ये एक लंबी स्टोरी है कि हमेशा की तरह ही मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है हमेशा की तरह? वहीं वो हॉर्न रैबिट आगे कहता है वो बच्चे आज भी देखो, इनको कोई भी चिंता नहीं है, मस्त खेल रहे हैं, मगर मैं इन सभी से अलग हूँ। मैं इस वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज होना चाहता हूँ बिल्कुल इन्हीं की तरह, मगर आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे रिकॉग्नाइज हो सकता हूँ? और तभी दिखाया था उसके साइड में ही उस पॉइजन प्लांट को, जिसको हॉर्न रैबिट देखते हुए कहता है अरे ये तो वही प्लांट है जिसको वो अभी यहाँ पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखने से ऐसा लग रहा था कि इस चीज में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और तभी उसको आइडिया आता है और वहीं वो हंसते हुए कहता है और अगर मैं इस प्लांट को अच्छी तरीके से ग्रो कर पाऊँ, और इसी बात को सोच के ही वो हंस रहा होता है। और इस चीज को बताते हुए हॉर्न रैबिट कहता है तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ग्रो करने की ट्राई किया, वैसे ही ये कैसा है? और इस बात को सुन के दिखाया जाता है ग्योनू जो वहाँ एक प्लांट को उखाड़ते हुए कहता है ये बिल्कुल अमेजिंग है, ये यहाँ पे मेरे हाथों से उखड़ जाने की वजह से भी यहाँ पे मरा नहीं है, ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहीं वो उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये सच में इनक्रेडिबल है कि इसने यहाँ पे एक हाई ग्रेड के प्लांट को ग्रो करने में मैनेज हो गया। मगर ये सोचना कि ये सब इसने बस यहाँ पे रिकॉग्नाइज होने के लिए किया है। और वहीं ग्योनू वहाँ उसके पास जाते हुए कहता है ये सच में बहुत ज्यादा फंटेस्टिक था और अब तुम एक यहाँ पे ग्रेट फार्मर बन चुके हो। और इस बात को सुन गई वहाँ पे वो हॉर्न रैबिट बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही रोते हुए कहता है क्या सच में? वहीं वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि मैंने कर दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से इस डंजन फार्मलैंड में एक खुशियों की लहर दौड़ गई। और वहीं ग्योनू पूछता है वैसे तुमने इस चीज को कैसे ग्रो किया है? तो इस बात को सुन गई वो हॉर्न रैबिट कहता है कि ये मैंने बस इसमें यहाँ पे अपनी पूप को यूज किया था बिल्कुल फर्टिलाइजर की तरह। जिस चीज को सुन के ग्योनू थोड़ा हैरान होता है और हमें बताया जाता है कि पॉइजन प्लांट A+ ग्रेड ये अच्छी तरीके से ग्रो हो गई और हमें इस चीज में सक्सेस हासिल हो गई बस उस हॉर्न रैबिट की वजह से। और इस सक्सेस को रिपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूहा और मिस्टर नाइट को बुलाया है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पे ग्योनू शांति से बैठा होता है, वहीं उनके सामने ही मिस्टर नाइट भी शांति से बैठे होते हैं। और साइड में दिखाया जाता है यूहा को, जिसने यहाँ पे हुआ को बहुत ज्यादा जोर से हक कर रखा होता है, इतनी ज्यादा जोर से कि यहाँ पे हुआ भी थोड़ी परेशान होती है। वहीं ग्योनू भी कहता है आखिरकार हम कब, अब इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है मिस्टर नाइट कहते हैं प्लीज थोड़ी देर और रुको। वहीं से दिखाया जाता है कुछ देर बाद जहाँ पे युवा की पूरी बैटरी चार्ज हो गई होती है। वहीं वो कहती है फिर ठीक है अब हम अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। तो वहीं ग्योनू कहता है ठीक है। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो ग्योनू के पास आते हुए शांति की सांस लेती है। और यहीं से दिखाया जाता है कुछ देर पहले जहाँ पे युवा और नाइट आए होते हैं। तो इन्हें देखते हुए ग्योनू कहता है वैसे क्या तुम ठीक हो? ऐसा लगता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा टायर्ड हो। वहीं युवा कहती है नहीं ये ठीक है। और यहीं से प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ युवा कह रही होती है ऑफ कोर्स हुआ यहाँ पर किसी भी चीज़ को सॉल्व कर सकती है। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए जो कि उस डंजन में पॉइजन गैस से हमें बचा पाएगा। जिस चीज़ को हुआ बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रही होती है और इसको देखते ही युवा कहती है कि हुआ तुम इसे आराम से लेके खेल सकती हो। जिस बात को सुन गई हुआ के आंखों में चमक आ गई होती है। वहीं ग्योनू उसे देखते हुए कहता है एक पल, क्या ये एक आर्टिफैक्ट है? वहीं मिस्टर नाइट बताते हैं जब तक तुम इसे अपने पास रखते हो तो ये जो पॉइजन गैस उसको तुम्हारे पास नहीं आने देगा और तुम जो हर एक तरह के पॉइजन से इम्यून हो जाओगे। तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरान से कहता है सच में ये इम्प्रेसिव है। और वहीं युवा कहती है अगर तुम इसे अपने मुंह में रखोगे तो इसका जो इफेक्ट है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो इस बात को सुन के दिखाई जाती है हुआ जो कुछ कह रही होती है। वहीं ग्योनू कहता है अच्छा अगर हमारे पास ये होगा तो उस डंजन को अटैक करने में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस बात को सुन के मिस्टर नाइट कहते हैं जितना तुम सोच रहे हो ये इससे भी ज्यादा हार्डर है। तो इस बात को सुन के ग्योनू कहता है मतलब? तो वहीं मिस्टर नाइट बताते हैं कि जो इंग्रेडिएंट है इस आर्टिफैक्ट को बनाने के लिए वो बहुत ज्यादा हार्ड है और इसी वजह से हम खाली इनको 5 ही बना पाए हैं और इससे भी ज्यादा हम खाली 5 लोगों के साथ उस एसरेंट डंजन को रेड नहीं कर सकते। तो इस बात को सुन के ग्योनू थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो सोच रहा होता है हाँ बिल्कुल सही, अगर यहाँ पे 5 पावर रेंजर भी होते तो वो खुद भी नहीं कर पाते। और वहीं वो कहता है मगर कि तुम भी इसे 5 ही बना पाई, क्या इसके इंग्रेडिएंट को फाइंड करना इत्यादि हार्ड है? तो इस बात को सुन के युवा वहाँ सोचती हुई कहती है हाँ एक मैजिक स्टोन जो हमने 3 साल पहले चाइना में मैंडक वॉर्म से हार्वेस्ट किया था। तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरान होता है
वहीं यूहा आगे कहती है और 13 साल पहले एक मैजिक स्टोन ग्रीन ड्रैगन से हार्वेस्ट किया था। तो इस बात को सुनकर ग्योनू बहुत ज्यादा हैरान हो कहता है, ग्रीन ड्रैगन? सच में इसको बनाने के लिए इन चीजों का यूज हुआ है? तो इसकी प्राइस? तो इस बात को सुनकर मिस्टर नाइट कहते हैं, हाँ ये होगी। उसके पास आते हुए उसके कानों में उसकी प्राइस बताते हैं। जिस चीज को सुन गई ग्योनू बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही हुआ से कहता है, हुआ, और जल्दी से इसे बाहर निकालो, जल्दी निकालो। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो उस आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल देती है। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वहीं ग्योनू कहता है, नहीं, यहाँ पे अभी इसका टेस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। और वहीं वो सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ज्यादा क्लोज था। अगर इसे हुआ स्वेलो कर लेती तो वो इसको डाइजेस्ट कर लेती, क्योंकि ये यहाँ पे टॉयलेट को तो यूज ही नहीं कर सकती है। वहीं मिस्टर नाइट कहते हैं, तो फिर अभी जिस चीज की हमें जरूरत है? तो वहीं ग्योनवू कहता है, हाँ, पॉइजन प्लांट। और वहीं दिखाया था ग्योनवू जो उन्हें बाहर लेके आ गया होता है, मगर अभी भी वो बहुत ज्यादा परेशान होकर कह रहा होता है, मैं अभी भी उस इंसिडेंट से सीख कर रहा हूँ और ये सभी चीजें तुम्हारी फॉल्ट है। वहीं युवा अभी भी हुआ के बारे में सोच रही होती है, जिस चीज को देख के ही नाइट कहती है, तुम टेंशन मत लो कि तुम जल्दी उसके क्लोज आ जाओगी। और इस बात को सुनकर युवा बहुत ज्यादा हैरानी से कहती है, क्या मैंने इतनी तेज बोल दिया था? तो वहीं मिस्टर नाइट भी कहते हैं, नहीं, मुझे देखने में ऐसा ही लग रहा था। और वैसे ग्योनवू पॉइजन प्लांट के बारे में क्या? तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है, हाँ, ये देखो, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ये रहे तुम्हारे पॉइजन प्लांट। और इस चीज को देख के ही मिस्टर नाइट हैरानी से कहते हैं कि तुमने इतनी ज्यादा जल्दी इनको इतना ज्यादा हार्वेस्ट कर लिया। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो एक प्लांट को लेके आ रही होती है, जिसे देख के नाइट और युवा थोड़ी हैरान होती है और तुरंत ही युवा आते हुए उस प्लांट को युवा के पास ले जाती है, जिसे देखते हुए युवा बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, देखो सही, क्या ये हमारी हुआ ने ग्रो किया है? तो वहीं ग्योनवू कहता है कि इसकी रैंक को चेक करो। और इतना कह नहीं था, जैसे युवा वहाँ उसके ग्रेड को चेक करती है तो वो देख के हैरान होती है कि वो A+ ग्रेड का है। वहीं वो बहुत ज्यादा हैरान हो कहती है, ये तो। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है, और मैं श्योर हूँ कि तुम इसके ग्रेड को मेंटेन कर सकती हो, क्योंकि ये यहाँ पे स्ट्रेस को संभाल सकता है। और वैसे क्या तुम्हें ये पसंद आया? और दिखाया जाता है युवा की तरफ, जो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है कि यहाँ तक कि उसका मुंह बंद नहीं होता। वहीं से सीन करके दिखाया जाता है डंजन फार्मलैंड का, जहाँ पे ग्योनवू और हुआ अंदर आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के एली खुश होकर कहती है, ग्योनवू तुम आ गए? तो वहीं हॉर्न रैबिट भी दिखाया जाता है, जिसके सिर पे टोपी होती है। वहीं वो कहता है, हाँ, वो आ गया। वहीं ग्योनवू कहता है, क्या यहाँ पे सब्जी ठीक थी? और वैसे रैबिट, आखिरकार तुम्हारे सर पे क्या है? तो वहीं वो हॉर्न रैबिट भी कहता है, ये एली ने मुझे बना के दिया है। वहीं एली भी कहती है कि हाँ, कि ये रैबिट एक एक्सीलेंट फार्मर बन चुका है, तो इसलिए मैंने इसको बना दिया था। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हैरान से कहता है, वैसे ये अच्छा लग रहा है, मगर तुमने अभी स्टार्ट ही किया है। तो इस बात को सुन के रैबिट भी कहता है, तो क्या? और वैसे तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो हॉर्न रैबिट कहता है, क्या मेरे प्लांट अच्छे थे? तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है, तुम अभी से अपने प्लांट की चिंता करने लग गए? तुम सच में एक फार्मर बन चुके हो, और तुम्हारा थैंक यू कि तुम्हारी वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। और इस बात को सुन गई हॉर्न रैबिट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं ग्योनवू सोचते हुए कह रहा होता है, वैसे जब मैं इस बारे में सोचा हूँ तो मैं हमेशा रैबिट बुलाना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कैसा रहेगा क्यांग? तो इस बात को सुन के वहाँ पे हॉर्न रैबिट कह रहा होता है, आखिरकार तुम मेरी तरह आवाज क्यों निकाल रहे हो? तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम तुम हमेशा ही क्यांग बोलते हो, तो कैसा रहेगा कि तुम्हारा नाम क्यांग हो? तो इस बात को सुन गई वो हॉर्न रैबिट कहता है, क्यांग? तो इस बात को सुन गई ग्योनवू थोड़ा परेशान होकर कहता है, क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मगर दिखाया जाता है हॉर्न रैबिट को, जो वहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लग जाता है कि अभी से मेरा नाम क्यांग है, फार्मर क्यांग। तो इस चीज को देख के ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है, ये सच में रिलीफ की बात है कि तुम्हें ये पसंद आया, और अब क्यांग हमारी फैमिली बन चुका है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है सुपर ह्यूमन एसोसिएशन में ब्रांच मैनेजर के ऑफिस का, जहाँ ब्रांच मैनेजर कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और दिखाया जाता है कि वो उस पॉइजन प्लांट को ही देख रहे होते हैं। वहीं वो कहते हैं, क्या ये एक पॉइजन प्लांट है? और वो वहीं सिस्टम विंडो में देखते हुए कहते हैं कि अभी तक मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा एल्केमिस्ट के साथ क्रिएट किया है, मगर ये सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। ये हमेशा आसानी से मर जाता है, इसी वजह से इसको यहाँ तक की एक टाइटल मिला है, एक्सट्रीम डेथ। मगर फिर भी इन्होंने किसी तरीके से इसको ग्रो कर लिया, वो भी एक परफेक्ट कंडीशन में कि ये एक A+ रैंक का है। रुको, और वहीं वो देखता है कि सडन डेथ इम्यूनिटी, और वो इसे देख के हैरान होकर कहता है कि जो बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है। तो वहीं उसका असिस्टेंट साइड में से बताता है कि ये जो पॉइजन प्लांट है, कि ये जो आसपास की एयर को प्यूरिफाई कर सकता है, जो इसके सराउंडिंग की 10 मीटर में होंगी, और ये जो है 3 दिन तक जी सकता है अपने सीड को स्प्रेड करने से पहले। और इस बात को सुन गई वहाँ पे ब्रांच मैनेजर सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पे एक बार एक S क्लास के पॉइजन प्लांट को देखा था, मगर वो इससे ज्यादा अच्छा नहीं था। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल एक नई स्पीसीज है। वहीं ब्रांच मैनेजर आगे कहता है, हमने खाली उनसे एक एंटीडोट के बारे में पूछा था,
आखिरकार उस एल्केमिस्ट ने इतना ज़्यादा अच्छा ये कैसे बना दिया। तो वहीं वो असिस्टेंट भी कहता है कि हमें नहीं पता है। जिस चीज़ को सुन के ही वो ब्रांच मैनेजर हैरान होकर सोच रहा होता है, क्या तुम हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती? वेल, हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है, हमें बस उस डंजन को पहले क्लियर करना होगा, वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो फिर ठीक है, हम मूव करते हैं। वहीं वो असिस्टेंट बता रहा होता है 10 पॉइजन प्लांट, 100 हाई क्लास एंटीडोट्स और 300 मिडिल क्लास एंटीडोट यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं। अब पेमेंट के लिए उन्होंने यहाँ उस डंजन का कोर एसेंस मांगा है। और इस बात को सुन गई ब्रांच मैनेजर बहुत ज़्यादा हैरान से कहते हैं, क्या क्या तुम सच में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम उस एस क्लास के डंजन का कोड लेके आ पाएंगे? तो वहीं वो असिस्टेंट भी कहता है, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो हमें यहाँ पे स्टेज को कैंसिल करना होगा। और इस बात को सुन गई वहाँ पे वो ब्रांच मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और ये जो बंदा है ये असिस्टेंट नहीं बल्कि ये सिन्हुआ ग्रुप से आया है ट्रेड करने के लिए। और इसी तरीके से वो थोड़ी और देर यहाँ पे ट्रेड के ऊपर बात करते हैं और दिखाया जाता है यहाँ से कुछ दिन बाद जहाँ पे न्यूज़ आ रही होती है और वहाँ एंकर बताता है कि इस बार जो तेहरान डंजन पे अटैक है वो यहाँ पे सुपर ह्यूमन सोसाइटी के ब्रांच मैनेजर बेक्सॉन चो के अंदर हुआ है और जो अटैक है वो सक्सेसफुली एंड हो गया। तो इस चीज़ को देख के फादर कह रहे होते हैं यहाँ तक कि ये जो डंजन है वो इतनी ज़्यादा जल्दी क्लियर हो गया कि इसने यहाँ पे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस बात को सुन के मदर भी कह रही होती हैं, हाँ वैसे जो ब्रांच मैनेजर है वो हैंडसम और टैलेंटेड लगते हैं। तो इस चीज़ को देख के क्यों वो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल। तो इस चीज़ को सुन गई वहाँ पे मदर कह रही होती है, आखिरकार तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो इतनी ज़्यादा वंडरफुल डे पे? तो वहीं क्यों वो भी कहता है, नहीं ये कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पे क्यांग के उस शेयर को लेने की वजह से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, जबकि उसने यहाँ पे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया था। मेरा मतलब ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये अच्छा रहेगा कि इस चीज़ को सीक्रेट रखा जाए। मगर दिखाई जाती है हुआ जो खुश होकर कुछ कह रही होती है। वहीं ग्योनू कहता है कि क्या है हुआ? तो वहीं दिखाई देती है हुआ जो कान में आते हुए ग्योनू से कुछ कहती है, जिस चीज को सुन के ग्योनू बहुत ज्यादा खुश होकर कहता है, ग्रेट, ये सच में अच्छा आइडिया है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो हुआ। वहीं हुआ भी कुछ कहती है। वहीं दिखाई देते हैं फादर और मदर को जो इस चीज को सुन के थोड़े गुस्सा से होती हैं। वहीं फादर कहते हैं कि अब तुम हमसे सीक्रेट रख रहे हो। वहीं ग्योनू तैयार होते हुए कहता है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फील्ड पे घूमने के लिए जा रहे हैं। तो इस बात को सुन के फादर थोड़े हैरान होकर कहते हैं, क्या इस टाइम पे? वहीं से दिखाया जाता है डंजन फार्मलैंड का, जहाँ पे ग्योनवू और हुआ आ चुके होते हैं। जिस चीज को देख के ही वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान से कहते हैं, क्या? वहीं एली कहती होती है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वहीं दिखाया था वो हॉर्न रैबिट भी आते हुए कहता है, मैं सो रहा था। वहीं दिखाया था ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि सॉरी, हमने तुम्हें जगा दिया। वहीं उसके हाथ में कुछ होता है। वहीं ग्योनवू आगे कहता है, मैं सच में तुम्हें अभी मिलना चाहता था। और इस चीज को सुन गई एली और क्यांग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं ग्योनवू खांसते हुए कहता है, तो फिर? और दिखाया जाता है वो सभी वहां पे उस हनी टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है, चीयर्स, ये जो पार्टी है वो क्यांग की वजह से मिल रही है। और वहीं दिखाया था क्यांग जो वहां रोते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पे हमें देखने के लिए आए थे। तो वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है, ये सच में हुआ का आइडिया था, तो तुम्हें उसको थैंक यू बोलना चाहिए। तो वहीं क्यांग हुआ के पास जाते हुए कहता है कि थैंक यू सो मच। तो वहीं हुआ भी उसको पेट कर रही होती है। वहीं ग्योनवू बताता है कि जो फेमस हंटर पार्क जोंग याक और जोंग सोजिन, उन्होंने तुमको बहुत ज्यादा प्रेज किया था, यहाँ तक कि वो जो है पॉइजन प्लांट का कॉस्प्ले भी कर रहे थे। वहीं दिखाया था क्यांग जो वहाँ रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता है वो कौन है, मगर मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्या सच में उनको ये चीज इतनी ज्यादा पसंद आई थी? तो वहीं ग्योनवू कहता है, सच में तुम्हें इस बारे में पता नहीं होगा। और वहीं दिखाया था क्यांग जो खुद भी अपनी टी को पीते हुए खुश होकर कहता है कि आज मैं पूरी रात पीने वाला हूँ। तो वहीं ग्योनवू भी हैरानी से कहता है, मगर मैं इतनी लेके ही नहीं आया हूँ। चलो फिर ठीक है, देखने से ऐसा लगता है कि तुम इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा अच्छा था कि मैं यहाँ पे आया हूँ। और इसी तरीके से डंजन फार्मलैंड में पार्टी चलती रही और इनसे दिखाया जाता है सीन सुबह का, जहाँ पे ग्योनवू वहीं सो गया होता है। तो वहीं एक रॉक भी ग्योनवू के ऊपर से निकल के जाती है, जिस चीज को देख के ग्योनवू जगते हुए कहता है, क्या मैं यहीं इस फार्म में सो गया था, मगर मैं यहाँ पे मूव क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? क्या ये सच में स्लीप पैरालिसिस है? मगर दिखाया जाता है कि वो मूव इसलिए नहीं हो पा रहा था कि उसके ऊपर ही सभी सो रहे थे। जिस चीज को देख के ग्योनवू कहता है, और इसी वजह से मुझे यहाँ पर ठंडी नहीं लगी। वहीं वो कहता है, हेलो। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो नींद में कुछ कह रही होती है। वहीं एली कहती है कि हनी टी। और वहीं क्यांग भी कह रहा होता है, तुम्हें पता है मैं आगे और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं ले सकता। वहीं इनको इस तरीके से देख के ही ग्योनवू खुश होकर कहता है कि मुझे थोड़ी और देर इनको सोने देना चाहिए। और जब मैंने पहली बार यहाँ पे न्यूज को देखा था तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारी जो स्पॉटलाइट है वो ले ली गई है, मगर हमारे लिए यही चीज अच्छी है। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ग्योनवू का, जो वहाँ प्लांट्स को देखते हुए कहता है, कितने दिन पास हो चुके हैं जब से मैंने इन चिलीज को ग्रो किया है,
और देखो अब लगता है इनको सपोर्ट की जरूरत है। और वो तुरंत ही थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है उन पोल्स को लगाना सच में बहुत ज्यादा टफ है। तो इस चीज को देख के ही एली और हुआ खुश होते हुए कहते हैं तो फिर ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और इस चीज को सुन के ही ग्योनवू भी कहता है तो फिर ठीक है अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो ये सच में बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहीं से सीन दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ ग्योनवू कह रहा होता है इसको टाइट तरीके से पकड़ लो। और दिखाया जाता है दो अर्थ स्पिरिट जिन्होंने वहां एक पोल को पकड़ा होता है। वहीं ग्योनवू अपने हैमर को उठाते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं इस चीज को स्टार्ट करता हूँ। और वो तुरंत ही उस पोल को ठोकने लग जाता है और तुरंत ही वहां उसे लगाने के बाद कहता है चलो फिर ठीक है ये हो गया। और दिखाया जाता है जैसे ग्योनवू वहां अपने सर से पसीने को पहुंचते हुए कहता है इन पोल्स को लगाना सच में बहुत ज्यादा हार्ड है यहाँ तक कि मेरे सुपर ह्यूमन होने के बावजूद। और वहीं दिखाया जाता है वो दोनों अर्थ स्पिरिट जो ग्योनवू की नकल कर रही होती हैं। और इस चीज को देख के ग्योनवू भी कहता है क्या तुम मेरी नकल कर रही हो यहाँ तक कि तुम्हें पसीना भी नहीं आ रहा। और वहीं ग्योनवू ने देखते हुए सोच रहा होता है कि ये स्पिरिट मैंने सोचा था ये यहाँ खाली अपने ओनर की बातों को मानती होंगी और देखो तो सही ये यहाँ खुद भी जोक कर रही हैं। वहीं दिखाई जाती है एली जो ग्योनवू के पैर को पकड़ते हुए कहती है चलो पोल लग गए अब हमारी बारी है। वहीं हुआ भी अपनी भाषा में ही कह रही होती है और वहीं वो दोनों ही रस्सी लेते हुए कहती हैं कि फिर ठीक है अब हम ये कहते हैं। वहीं ग्योनवू भी कहता है तो फिर ठीक है जल्दी से इसे करो। वहीं एली और हुआ वहां उस पोल को बांधने लग जाती हैं जिस चीज को देख के ग्योनवू वहां उनकी पिक्चर लेते हुए कहता है इस तरीके से इन बच्चों को देख के सारी थकान खत्म हो जाती है। और वो तुरंत ही फिर वहां अपने मोबाइल को रखते हुए कहता है तो फिर ठीक है हम भी इस चीज में इनकी हेल्प करते हैं। तो इस बात को सुन गई वो दोनों अर्थ स्पिरिट भी हाँ कह रही होती हैं। वहीं ग्योनवू वहां आगे चलते हुए कहता है चलो फिर इसे जल्दी से करते हैं। और जैसे वो वहां अपने मोबाइल को रख के आगे बढ़ता ही है वहीं दिखाया जाता है उसका मोबाइल जो वहीं गिर जाता है। वहीं से दिखाया जाता है शाम हो गई होती है और उन्होंने उन सभी चिलीज को अच्छी तरीके से बांध दिया होता है उस सपोर्ट पोल की वजह से। और वहीं दिखाया जाता है कि उनने अपना काम कर लिया होता है। वहीं ग्योनवू उसे देखते हुए कहता है चलो ये अच्छी तरीके से हो गया और जो चिली हैं वो अच्छी तरीके से ग्रो होंगी अब। और वहीं वो दूसरी तरफ देखते हुए कहता है और ये जो ब्यूटी है ये भी अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है और मैं श्योर हूँ जो यू है वो भी इन चीज़ों को पसंद करेगी। और वहीं वो क्यांग की तरफ देखते हुए कहता है और जो पॉइजन प्लांट हैं मैं उन्हें क्यांग के लिए छोड़ देता हूँ और मैं ये होप करता हूँ कि ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से ग्रो हों। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो इतना ज़्यादा काम करने के बाद वहां थक चुकी होती है। वहीं ग्योनवू उसको इस तरीके से देख के कहता है कि देखो सही हुआ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी है तुमने आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है चलो हम यहाँ पे लेट हो रहे हैं अब हमें वापस चलना चाहिए। तो वहीं हुआ भी उन सभी को बाय कर देती है। वहीं ग्योनवू देखते हुए कहता है अरे मेरा फोन कहाँ गया। वहीं एली वहां पे एक साइन बनाते हुए कहती है कि फोन एक रेक्टेंगुलर सी चीज जिसमें से लाइट जलती है और तुम हमेशा उसे यूज करते हो। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ वही अभी तक तो मेरे पास ही था। तो वहीं एली हंसती हुए कहती है तो फिर ठीक है मैं उसे कल तक ढूंढ दूंगी। तो इस चीज को सुन के ग्योनवू सोच रहा होता है वैसे अभी मुझे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है तो फिर ये ठीक है चलेगा। वहीं वो एली से कहता है तो फिर ठीक है तुम उसे देख लेना। तो वहीं एली भी हंसती हुई कहती है हाँ मैं इसे जल्दी ढूंढ दूंगी। और जबकि ग्योनवू को ये पता ही नहीं था कि उसका ये फेवर एली की पूरी जिंदगी को चेंज कर देगा। वहीं दिखाई जाती है रात हो गई होती है और एली सभी स्पिरिट की मदद से वहां उस पूरे डंजन फार्मलैंड को देख रही होती है कि ग्योनवू का फोन कहाँ पर है। वहीं एली हंसती हुई कहती है कि मैं इसे जल्दी से ढूंढ लेती हूँ फिर उसके बाद ग्योनवू मुझे बहुत ज्यादा प्रेज करेगा। और तभी दिखाई जाती है एक स्पिरिट की आवाज आती है जिस चीज को सुन गई एली भी उस तरफ देखने लग जाती है। वहीं दिखाया जाता है एक अर्थ स्पिरिट जो वहाँ ग्योनवू के फोन को लेकर आ रहा होता है और इस चीज को देख के एली कहती है हाँ यही तो है स्मार्टफोन। जबकि ग्योनवू ने इस चीज के लिए मुझसे पूछा है तो ये सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगी मगर आखिरकार ये क्या चीज है। और इसमें से कभी कभार लाइट भी जलती है और तभी उसकी उंगली वहाँ बटन पे लग जाती है जिससे वो ऑन हो जाता है। और जैसे ही उसमें से लाइट निकलती है और तुरंत ही एली भी वहाँ हैरानी से अपनी आंखों को मीच लेती है और तुरंत ही अपनी आंखों को हल्का सा खोलते हुए कहती है ये सच में बहुत ज्यादा ब्राइट है। और इस पॉइंट पे तुम इसे कोइंसिडेंस कह लो या फिर डेस्टिनी। जो फेमस यूट्यूबर ग्योनवू ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया था सर्च वॉरेंट उसकी लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आई थी। वहीं एली भी देख के हैरान होती है कि इसमें ये क्या हो गया। और जैसे ही वो वहाँ पे टच करती है तो दिखाया जाता है कि वो यूट्यूब की वीडियो वहाँ चलने लग जाती है जिस चीज को देख के ही वो सभी वहाँ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वहीं उस वीडियो में एक बंदा कह रहा होता है जैसा कि मेरा गोल है मैं यहाँ सभी फेमस सुपर ह्यूमन से मिलना चाहता हूँ। तो हेलो एवरीवन ये है सर्च वॉरेंट और आज हम जिस सुपर ह्यूमन से मिलने वाले हैं वो न्यू जी है। और वहीं एली उस वीडियो को देखते हुए कहती है कि यहाँ तक कि इसमें मुझसे भी ज्यादा स्मॉल पर्सन है आखिरकार ये इसमें अंदर कैसे रह रहा है। जबकि एली इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शौक में थी मगर इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये था वो पॉपुलर यूट्यूब वीडियो जो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। और दिखाया जाता सीन अगले दिन का जैसे ग्योनवू वहाँ उस डंजन फार्मलैंड में आता है तो वहाँ एली ग्योनवू के पास जाती हुई कहती है ग्योनवू मुझे माफ कर देना। और दिखाया जाता है कि वो रो रही होती है
और वहीं ग्योनवू का वो स्मार्टफोन दिखाते हुए कहती है कि मैंने जो है तुम्हारे स्मार्टफोन को तोड़ दिया। और यहाँ पे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मगर वो ज़्यादा देर तक नहीं चली क्योंकि एली ने वो फ़ोन तोड़ा ही नहीं था कि उसके बस वीडियो देखने की वजह से वहाँ उसमें बैटरी खत्म हो गई थी। वहीं ग्योनवू एली की तरफ देखते हुए कहता है वैसे इसने यहाँ पे कुछ गलत भी नहीं किया, मगर शुरू में ये इतनी ज़्यादा रो रही थी कि मैं इसको मुश्किल से यहाँ चुप करा पाया, मगर अब ये पहले से अच्छी है। और वहीं दिखाई जाती है एली जो वहाँ उन सभी रैबिट हुआ और वहाँ रॉकबी को बता दी होती है। और फिर उसके बाद न्यूजे ने अपना हाथ ऐसे उठाया और तुरंत ही बोला क्लैश, और वहाँ अचानक से एक स्केयर के ऊपर बिजली गिरी और वो बिल्कुल राख में बन गया। और वहीं दिखाई जाती है वो अर्थ स्पिरिट जो वहाँ उस स्केयर की एक्टिंग कर रही होती है मरने की, जिस चीज़ को देख के वो सभी बहुत ज़्यादा हैरान और खुश हो रहे होते हैं और तुरंत ही ताली बजाने लग जाते हैं। वहीं एली आगे कहती है और इतना ही नहीं, उसमें एक और पर्सन था जो एक खतरनाक से बड़े मॉन्स्टर को राइड कर रहा था, और उसके अलावा एक छोटा सा चाइल्ड बिल्कुल हुआ जैसा जो वहाँ पे नाच और गा रहा था, और सभी बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। और मैंने ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि इस चीज़ की बैटरी खत्म होती जा रही है। वहीं इस चीज़ को देख के ग्योनवू भी हंसते हुए सोच रहा होता है एली तुम सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो, और अब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो जो डंजन फार्मलैंड है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बिल्कुल एक अदर वर्ल्ड की तरह है, मगर फिर भी इसमें सिग्नल आ रहे हैं। और तभी उसको आइडिया आता है। वहीं वो एली और हुआ की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे पास सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है। वहीं दिखाया जाता है रात हो गई होती है। वहीं ग्योनवू और हुआ जा रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है हुआ तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या ये अच्छा रहेगा? तो वहीं हुआ भी खुश होती हुई कुछ कहती है और तुरंत ही थम्स अप कर देती है, जिस चीज़ को देख के ग्योनवू कहता है हाँ बिल्कुल सही कि हम दोनों ने ये चूज किया है तो उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, वैसे हमें चलना चाहिए। और जैसे ही वो देखता है वहाँ आगे सोचैन की रेस्टोरेंट की तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, वहीं वो उसे देखते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था सोचैन का रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ पे हमेशा ही लोग रहते हैं, मगर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे ये लाइन में लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा अलग है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। और वहीं दिखाया जाता है सोचैन वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे रही होती है, और वहीं ग्योनवू ने देखते हुए कहता है क्या यहाँ पे फिल्मिंग चल रही है? वहीं हुआ उनको देखते हुए पूछती है ग्योनवू से, तो वहीं ग्योनवू कहता है हाँ हाँ तुम्हें पता है हमारे घर जो टीवी है उसमें जो वीडियो आते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से बनती हैं। और इस चीज़ को सुन के हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चमकती हुई आंखों से उसी तरफ देखने लग जाती है। वहीं ग्योनवू से वो कुछ कह रही होती है, तभी दिखाया जाता है सोचैन जिसकी नज़र ग्योनवू और हुआ की तरफ पड़ जाती है। वहीं सोचैन भी हंसती हुई कहती है ग्योनवू हुआ, और वो तुरंत ही वहाँ ग्योनवू के पास जाती हुई कहती है आखिरकार तुम लोग यहाँ पे कैसे हो? तो वहीं दिखाई देती है हुआ जो खुश होते हुए कुछ कह रही होती है। वहीं ग्योनवू थोड़ा परेशान होकर कहता है कि हम बस यहाँ कुछ खरीदने के लिए आए थे। वहीं सोचैन ग्योनवू का इस तरीके का रिएक्शन पाके कहती है क्या यहाँ पे कुछ गलत है? तो वहीं ग्योनवू कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। और तभी उसको समझ में आता है कि ग्योनवू जो है यहाँ पे इस कैमरा की वजह से थोड़ा परेशान हो रहा है। और वहीं वो कहती है सॉरी कैमरामैन, क्या तुम यहाँ से थोड़े हट सकते हो? तो वहीं वो कैमरामैन भी कहता है हाँ बिल्कुल। और उस कैमरामैन के हट जाने की वजह से ग्योनवू थोड़ा शांति की सांस लेता है। और वहीं सोचैन ग्योनवू के पास आते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ कैमरे से थोड़ा सा डर लगता है। वहीं ग्योनवू कहता है हाँ मुझे भी नहीं पता था, मगर ऐसा ही है। वहीं सोचैन हंसती हुई कहती है वैसे ये सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मैं सोच ही रही थी तुमसे कांटेक्ट करने के बारे में, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ कल? तो इस बात को सुन के ग्योनवू हैरानी से कहता है कल? तो वहीं सोचैन भी कहती है हाँ मैंने अभी यहाँ पे माइनोटॉरस के मीट को खरीदा है तो उसे एक साथ खाते हैं। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है माइनोटॉरस का मीट? और माइनोटॉरस एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसको मीट को खा सकती हैं, और ये सच में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि इसको कुछ ही लोग खा पाते हैं। वहीं सोचैन कहती है अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो हम कुछ और भी खा सकते हैं। वहीं दिखाया था ग्योनवू जो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है नहीं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये तो बस बहुत ज़्यादा रेयर है, मगर क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? पिछली बार मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए मील को खरीदूंगा। तो वहीं सोचैन भी कहती है नहीं ये ठीक है, मुझे अभी भी वो बात याद है, वो तो बस ऐसा है कि अभी मेरे पास ये मीट है तो पहले हम इसको खा लेते हैं। तो वहीं ग्योनवू कहता है ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा ओन करता हूँ, तो फिर अब हमें चलना चाहिए, और देखने से ऐसा लगता है तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो हुआ चलते हैं। और वहीं दिखाया था हुआ जो उसके साइड में नहीं होती, जिसे देख के ग्योनवू कहता है आखिरकार वो कहाँ चली गई? वहीं दिखाई जाती है हुआ जो अलग अलग पोज करके दिखा रही होती है, जिस चीज़ को देख के ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है क्या? और वहीं दिखाया था वो कैमरामैन भी हुआ को इस तरीके से पोज देख के खुश हो जाता है। वहीं ग्योनवू कहता है ऐसा लगता है कि हुआ जो है इस चीज़ से बिल्कुल नहीं डरती। वहीं ग्योनवू हुआ को लेके जाता है तो वहीं वो पीछे से लड़की आते हुए पूछती है कि सैफ सोचैन आखिरकार ये कौन थे? ऐसा लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन थे। तो वहीं सोचैन कहती है कि जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ आज। और वहीं दिखाया था ग्योनवू और हुआ जो वहाँ उस डंजन फार्मलैंड में आए होते हैं, जिस चीज़ को देख के एली और क्यांग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं एली
ग्योनवू के पास आते हुए कहती है, ग्योनवू क्या तुमने यहाँ पे कुछ छोड़ दिया? तो वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं बस तुम्हें यहाँ कुछ देने के लिए आया हूँ और ये लो। और दिखाया जाता है कि ये फोल्ड 7 होता है, जिसे देख के एली बहुत ज्यादा हैरान से कहती है, क्या ये मेरे लिए? और वहीं वो देखते हुए कहती है, क्या? वहीं वो बहुत ज्यादा हैरानी में कहती है, ये तो गैलेक्सी फोल्डिंग फोन 7 है और ये अभी तक का सबसे ज्यादा बेस्ट फीचर वाला फोन है और ये जो है यहाँ पर 3 टाइम फोल्ड हो सकता है। और इस चीज को सुन गई क्यों बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो तुरंत ही एली से कहता है, ऐसा लगता है तुम्हें इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो वहीं एली भी कहती है, हाँ बिल्कुल, कि मैंने ये जो है 118 एड में देखा था। और इस चीज को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है, आखिरकार इसने यहाँ पे कितनी ज्यादा वीडियो देखी हैं। वहीं एली कहती है, क्या मैं सच में इस चीज को रख सकती हूँ? वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है, हाँ ये तुमसे इमरजेंसी कांटेक्ट करने के लिए है, मगर अगर तुम पिछली रात की तरह यहाँ जगती रही तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। तो वहीं एली भी हंसती हुई कहती है, हाँ मैं इस बात को ध्यान रखूंगी। तो वहीं ग्योनवू कहता है, हाँ तो फिर ये ठीक है। और वहीं दिखाई जाती है एली जो वहाँ उस मोबाइल को देख रही होती है। वहीं ग्योनवू उनको देखते हुए कहता है, ये रिलीफ की बात है, ये इसको पसंद आया। एली वैसे भी यहाँ इस डंजन से बाहर नहीं निकल सकती, मैं ये होप करता हूँ कि अब ये जो है यहाँ इस आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएगी। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है सुबह में ग्योनवू के हाउस का, जहाँ ग्योनवू मोबाइल में देखते हुए सोच रहा होता है, आज मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि सोचन ने कहा था कि वो यहाँ पे आने वाली है, तो मैंने अपना काम जल्दी मॉर्निंग में खत्म कर दिया। क्या मैंने इसे जल्दी खत्म कर लिया? अब मेरे पास यहाँ यूट्यूब देखने के अलावा कुछ है ही नहीं है। और वहीं दिखाई जाती है हुआ भी, जो ग्योनवू के साथ उस वीडियो को देख रही होती है और तुरंत ही ग्योनवू से कुछ कहती है। वहीं ग्योनवू कहता है, हमने आज जल्दी खत्म कर लिया, तो मैं बस बोर हो रहा हूँ। तो वहीं हुआ भी कुछ कहती है। तो वहीं ग्योनवू कहता है, क्यों? तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो अपना हाथ ले जाते हुए ग्योनवू से कुछ कहती है, जिस चीज को देख के ग्योनवू कहता है, ये तो हेलग्रास सीड है। और वहीं दिखाया था ग्योनवू जहाँ एक गमले में उस सीड को लगा देता है। वहीं उस सीड को लगाते हुए कहता है, मैंने इसे प्लांट कर दिया। वहीं हुआ इस चीज को देख के ही खुश होते हुए जल्दी से उसमें पानी लगा देती है। वहीं ग्योनवू कहता है कि हुआ क्या तुम ये चाहती हो कि ये अच्छी तरीके से ग्रो हो? तो वहीं हुआ भी अपनी भाषा में उसे हाँ ही कह रही होती है शायद से। वहीं ग्योनवू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी ऐसा चाहता हूँ, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कि मुझे इसके बारे में कोई भी रीज़न नहीं पता कि ये क्यों एक्सटिंक्ट हुआ था, और ना ही इसके बारे में यहाँ सिस्टम में कुछ बताया हुआ है। और इससे भी ज़्यादा हेल ग्रास जो हर एक चीज़ को हेल में ले जाती है, क्या हमें ये अलाउ भी है कि हम इस चीज़ को ग्रो कर सकते हैं? ये सच में इलीगल लग रहा है। और जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो आखिरकार ये किस तरीके का प्लांट होगा? सच में मैं अब यहाँ पे फार्मर बन चुका हूँ जो इस तरीके की बातों को सोच रहा है। और तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और ग्योनवू जैसे ही वो देखता है कि उसमें नाइट का फ़ोन आ रहा है, तो वहीं वो हैरानी से कहता है, क्या आखिरकार मिस्टर नाइट क्यों फ़ोन कर रहे हैं? वहीं वो उठाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे अभी आना चाहते हो? श्योर, कि वैसे भी आज मैं ऑफ पे हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो वहीं दिखाया था मिस्टर नाइट और युवा वहाँ उन्हीं के सामने आ गए होते हैं और वहीं मिस्टर नाइट कहते हैं, तो फिर ठीक है हम यहाँ आ गए। और इस चीज को देख के ग्योनवू और हुआ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं ग्योनवू हैरानी से सोच रहा होता है, ये पहले यहाँ आ चुके थे? वहीं हुआ जल्दी से वहाँ आगे जाने लगती है और तुरंत ही इशारा करते हुए ग्योनवू को भी बताती है। वहीं ग्योनवू भी कहता है, चलो फिर ठीक है, हम अपने गेस्ट को जाके ग्रीट करती हैं। और वहीं वो सोच रहा होता है, अब मुझे यहाँ पे इस हेलग्रास को भी देखना होगा। वहीं दिखाया जाता है उस काव को थोड़ी सी फ्लाइज परेशान कर रही होती हैं, जिनको वो काव अपनी पूंछ से भगा दी होती है। और तभी एक फ्लाई को वो काव पूंछ से मारती है, जिससे वो दिखाई जाती है फ्लाई जो दूर जाती है। और तुरंत ही दिखाया जाता है वो हेलग्रास प्लांट जो उस फ्लाई को खा जाता है। और इस पॉइंट पे ग्योनवू ये मिस्टेक कर रहा था, ये जो रीजन है हेलग्रास एक्सटिंक्ट हुई है वो इस वजह से है कि इसका ग्रो होना बहुत ज्यादा हार्ड है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है घर के अंदर, जहाँ ग्योनवू कहता है, क्या अब हम इन एंटीडोट को मास मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? तो वहीं नाइट भी कहते हैं, हाँ अभी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लीट नहीं है, मगर इस चीज को छोड़ के हर एक चीज हमारी लेडी ने ऑर्गेनाइज की है। और इस बात को सुन के हुआ भी खुश होते हुए युवा की तरफ देख रही होती है। वहीं ग्योनवू भी हैरानी से कहता है, तो फिर जो पीपल है यहाँ पे इस एंटीडोट को और ज्यादा चीपर प्राइस पे खरीद पाएंगे। युवा ये सच में बहुत ज्यादा ग्रेट जॉब की है तुमने। और इस चीज को सुन गई युवा थोड़ी सी हैरान होती है और वहीं वो तुरंत ही मना करते हुए कहती है, नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये बस इसी वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि तुमने यहाँ इन पॉइजन प्लांट को ग्रो किया है। तो वहीं ग्योनवू भी अपनी तारीफ के लिए वहाँ थैंक्स कहता है। तो वहीं मिस्टर नाइट कहते हैं, वैसे तुम्हारा यहाँ कोई भी प्लान नहीं है ब्रॉडकास्टिंग पे आने का? तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है कि ब्रॉडकास्टिंग क्यों? तो वहीं नाइट बताते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा शो है जो हंटर ऑर्गेनाइजेशन और सिन्हुआ ग्रुप ने बनाया है, और हम ये सोच रहे हैं कि हम तुम्हें वहाँ इंट्रोड्यूस करें कि तुम पॉइजन प्लांट के मास्टर हो। तो इस चीज को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं नाइट आए कहते हैं और उस डंजन की रेड के बाद
जो पॉइजन प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है अब से नॉन बैटल टाइप सुपर ह्यूमन को भी उस चीज़ में दिखाएंगे। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है अच्छा, और वहीं वो सोच रहा होता है ये सही है कि जो बैटल टाइप सुपर ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, मगर कुछ ऐसे भी सुपर ह्यूमन होते हैं कि उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। और वहीं वो कहता है ये सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मगर फिर भी मैं इस चीज़ को मना करता हूँ। तो इस बात को सुन के मिस्टर नाइट हैरानी से कहते हैं क्या सच में? वैसे इसका कोई रीज़न है? तो वहीं ग्योनवू कहता है हाँ, मैंने अभी नोटिस किया है कि मैं जो है कैमरा के सामने बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ। तो वहीं नाइट भी कहते हैं क्या तुम यहाँ पे कैमरा साइनेस के बारे में बात कर रहे हो? तो वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ, और मैं यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे फेमस हूँ। और इस बात को सुन के ही नाइट और युवा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं नाइट कहते हैं अच्छा, तो इसका कोई भी मतलब नहीं है, तो फिर ठीक है, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वहीं युवा बहुत ज़्यादा हैरानी से सोच रही होती है क्या ग्योनवू को कोई भी ग्रीड नहीं है? ये सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है। जबकि यहाँ पे युवा सोच रही थी कि ग्योनवू का वो कैमरा साइनेस बस एक एक्सक्यूज है। और वहीं दिखाया था दूसरी तरफ डंजन फार्मलैंड में जहाँ पे वो बीस एली से कुछ कह रही होती हैं। वहीं एली भी हंसती हुई कहती है क्या तुम यहाँ पे डंजन हाई पासवे में जाना चाहती हो? तो वहीं वो बीस भी हाँ ही कह रही होती हैं। तो वहीं एली भी कहती है तो फिर ठीक है, वैसे अच्छी तरीके से जाना। और वहीं दिखाई जाती हैं वो रॉकवीज वहाँ उस हाई पासवे से होके अंदर जाने लग जाती हैं जहाँ थोड़ा अंधेरा होता है। और जैसे ही वो आगे देखती हैं तो वहाँ कुछ चमकने वाले फ्लावर होते हैं जिन्हें देख के ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और तुरंत ही वहाँ पे जाने लगती हैं। और तभी दिखाया जाता है वहाँ अंधेरे में दो आंखों को और ओरिजिनली जो सोल्जर भी हैं वहाँ नेस्ट को गार्ड करती हैं। और ये देखना कि जो सोल्जर भी हैं वो यहाँ नेस्ट को छोड़ के हनी के लिए जा रही हैं और वो जो है वर्कर बी को कमांड भी कर रही हैं। ये कुछ ऐसा ही है जो कहीं और देखने को नहीं मिल सकता। और ये बस इसी वजह से हो पा रहा है कि जो हॉर्न भी हैं वो इस चीज़ को समझ चुकी हैं कि जो डंजन फार्मलैंड है वो बिल्कुल सेफ प्लेस है जिसपे कहीं से अटैक नहीं हो सकता। और वो जो है ग्योनवू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की वजह से उनके जो सर्वाइवल रेट हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। और इसी वजह से जो वर्कर भी हैं वो यहाँ पर काम करती हैं और जो सोल्जर भी हैं वो उनको गार्ड करती हैं। और इसी तरीके से यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और यहीं पे दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर जो वहाँ उस रॉकबी पे अटैक कर देता है जिस चीज़ को देख के वो रॉकबी डर जाती है, जो चीज़ उसने कभी नहीं सोची थी। और वहीं दिखाई जाती है वो रॉकबी जो उन बीस से कुछ कह रही होती है और दिखाया जाता है वो सभी रॉकबी वहाँ से भागने लगती है। और वहीं दिखाया जाता है वो छोटा मॉन्स्टर जो कि एक ड्रैगन बेबी जैसा लग रहा होता है जो उनके पीछे पड़ जाता है। और इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा डरते हुए वहाँ उस हाई पास वे से वापस चली जाती हैं। जिस चीज़ को देख के ही वो मॉन्स्टर भी उसमें जाने की कोशिश करता है मगर सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि तुम इसमें नहीं जा सकते। और जिस चीज़ से दिखाया जाता है कि वो अपने मुंह को फुलाते हुए एक तरफ उड़ने लग जाता है और तुरंत ही अपनी मदर से आगे कुछ कहता है। और वहीं दिखाई देती है उसकी मदर जो सच में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और शायद से ये एक ड्रैगन ही है। जिस मूवमेंट पे जो रॉक बीच थी मुश्किल से अपनी जान को बचा के भाग पाई। वहीं से सीन कटता दिखाया जाता है ग्योनवू के घर का जहाँ मदर कह रही होती है कि तुम फाइनली आ चुकी हो सोचेन, मगर ये सब चीज क्या है? तो वहीं सोचेन भी कहती है मैं यहाँ बस माइनोटोरस का मीट लेकर आई हूँ और कुछ कोरियन बीफ है। तो वहीं मदर भी हैरान होते हुए कहती हैं मगर क्या ये सच में माइनोटोर का मीट है? मैंने सुना था ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्या ये तुम्हारे साथ ठीक है कि तुम इस चीज को हमारे साथ शेयर कर रही हो? तो वहीं सोचेन हंसती हुए कहती है नहीं ये ठीक है, और वैसे भी जो काइंडनेस ग्योनवू ने और तुमने मुझे दिखाई है वो बहुत ज्यादा है। तो इस बात को सुन के मदर भी कहती है मैंने? तो वहीं सोचेन कहती है कि जो किमची तुमने मुझे लास्ट टाइम दी थी वो अभी तक की मेरी बेस्ट मील है। तो वहीं मदर भी हंसती हुए कहती हैं तुम सच में बहुत ज्यादा स्वीट टॉक करती हो। वहीं ग्योनवू जल्दी से आते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे हो? मॉम मॉम तुमने इसे अंदर क्यों नहीं भेजा, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा हैवी सामान को भी पकड़ रखा है। तो इस चीज को सुन गई मदर भी हैरान से कहती है अरे मैं क्या ही सोच रही थी। तो वहीं सोचन भी कहती है नहीं ये ठीक है। वहीं ग्योनवू उस बॉक्स को लेते हुए कहता है वैसे आज हमें यहाँ 2 और लोगों को खाना खिलाना होगा, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? तो वहीं सोचन भी हैरान से कहती है 2 लोग और? वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है हाँ मुझे लगता है कि तुम उनको जानती होंगी। वहीं सोचन भी उनको देख के थोड़ी हैरान होती है। वहीं वो हंसते हुए कहती है हाँ ये ठीक है, अब मैं यहाँ कोरियन बीफ को भी लेके आई हूँ। तो वहीं ग्योनवू कहता है वैसे ये जो मीट है वो कितना होगा? तो वहीं सोचन बताती है कि 3 कैटीज माइनोटोरस का मीट है और 10 कैटीज कोरियन बीफ है और 1 कैटी लगभग 600 ग्राम की होती है। और वहीं सोचन आगे कहती है और पिछली बार मुझे याद है कि जो हुआ का एपिटाइट है वो सच में बहुत ज्यादा ह्यूज है, तो इसीलिए मैं यहाँ अच्छा खासा मीट लेकर आई हूँ। तो वहीं ग्योनवू कहता है हाँ बिल्कुल, मैं ये खुश हूँ कि मैंने ये पहले एक्सपेक्ट कर दिया था। और दिखाया था सोचन कुछ चीज देख के थोड़ी हैरान होती है। वहीं दिखाया था और ज्यादा मीट जैसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो कहती है ग्योनवू ये क्या है? तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है
कि तुम्हारा ये जो मीट है ये इनफ नहीं होगा, तो मैंने यहाँ पे 15 कैटीज ऑफ पोर्क और मंगाया है। तो इस बात को सुन के सोचन हैरानी से कहती है, मैं फिर भी 15 कैटीज ऑफ पोर्क। तो वहीं ग्योनवू कहता है, मैं ये होप करता हूँ कि तुम आज शौक नहीं होगी सोचन। वहीं मदर फादर भी हंसते हुए कहती हैं, और ऐसा लगता है कि जो हुआ है वो आज खाना खा के खुश हो जाएगी। और इस चीज को सुन के यूहा और नाइट भी हैरान होती हैं। वहीं ग्योनवू कहता है, आज तुम हुआ को फुल एक्शन में देखोगी। वहीं हुआ इतना ज्यादा खाना देख के खुश हो जाती है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ उन्होंने मीट को ग्रिल करना शुरू कर दिया होता है। वहीं ग्योनवू इस काम को कर रहा होता है और वहीं वो उसकी स्मेल लेते हुए कहता है कि हाई क्लास कोरियन बीफ और माइनोटोरस मीट की ये स्मेल ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है कि हमने वो काव घर पे ब्लेज हेड के साथ छोड़ दी है, क्योंकि वो अपने सामने बीफ को बनता हुआ देख बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रही थी। वहीं सोचन ग्योनवू से कहती है, क्या अब मैं यहाँ पे इस मीट को ग्रिल करूँ? तो वहीं ग्योनवू कहता है, नहीं ये ठीक है, वैसे भी ये हमारे हाउस का रूल है कि जो फैमिली का हेड है वही यहाँ पे मीट को ग्रिल करेगा सभी के लिए। तो इस बात को सुन के सोचन भी कहती है, क्या ये ऐसा ही है? वैसे ये सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। और वैसे ये सोचना कि जो मीट मैं लेके आई थी वो कम पड़ जाएगी। तो इस बात को सुन के हुआ भी कुछ कह रही होती है। वहीं सोचन आगे कहती है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस मीट को ग्रिल करने में। शुरू से तुम ही इस चीज़ को कर रही हो और तुमने यहाँ पे थोड़ा बहुत ही खाया है। वहीं हुआ अपने हाथों के उस खाने को देख के उसके मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, मगर फिर भी तुरंत ही अपने मुंह को बंद करते हुए उसे वो ग्योनवू की तरफ बढ़ाने लगती है, जिसे देख के ग्योनवू हैरान होता है। वहीं ग्योनवू कहता है, क्या तुम इसे मुझे खिलाना चाहती हो? वहीं ग्योनवू भी वहाँ अपने मुंह को खोल देता है। वहीं वो खाते हुए सोच रहा होता है, ये सच में थोड़ा सा बिग है। और वहीं वो हुआ की तरफ थम्स अप करते हुए कहता है, हुआ कि ये लीफ रैप सच में बहुत ज़्यादा बेस्ट है और तुम्हारा इसके लिए थैंक यू। वहीं हुआ कुछ कह रही होती है। वहीं ग्योनवू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा फुल फील कर रहा हूँ और मैं बस तुम्हें यहाँ पे खाता हुआ देखना चाहता हूँ। तो फिर ठीक है, तो मैं यहाँ पे और भी खाना चाहिए। जिस बात को सुन के हुआ भी खुश हो जाती है और इस सीन को देख के यहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। जबकि मैंने यहाँ ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ अच्छा खासा खा चुका हूँ। और इसी तरीके से हमारा ये डिनर खत्म हो गया। वहीं ग्योनवू हनी टी को देते हुए कहता है, ये लो यहाँ पे ये हनी टी डेजर्ट है। वहीं सोचन उसे लेते हुए कहती है, इसके लिए थैंक यू। वहीं ग्योनवू भी कहता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारा थैंक यू करना चाहिए, तुम यहाँ पे उस मीट को लेके खुद से आई हो और देखो सही हुआ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश लग रही है। वहीं इस चीज़ को देख के सोचन भी कहती है, अगर मैं सच कहूँ तो मैं यहाँ पे खाली तुम्हें मीट को देने के लिए नहीं आई थी, मैं इसके बारे में तो भूल ही गई थी। जिस चीज़ को सुनकर ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं सोचन कुछ देते हुए कहती है, ये लो इसे देखो। तो वहीं ग्योनवू कहता है, क्या ये एक लेटर है? तो वहीं सोचन कहती है, नहीं ये एक इनविटेशन कार्ड है। तो वहीं ग्योनवू उसे खोलते हुए कहता है, एक इनविटेशन? और वो खोल के देखते हुए कहता है, एक पार्टी? तो वहीं सोचन कहती है, हाँ कि ये एक गेट टुगेदर पार्टी है सुपर वुमन के लिए और मैं जो है यहाँ पे 4 पीपल को अपने साथ लेके जा सकती हूँ। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा कि हम एक साथ चलें? तो वहीं ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है, मैं? और यहीं से हमारे सीन कट के हमें बताया जाता है उस ड्रैगन बेबी के बारे में कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ जब से ये लिटिल क्रिएचर बॉर्न हुआ है, जबकि ये छोटा है मगर फिर भी इसके सिर पे 3 हॉर्न है जो बिल्कुल ट्राइसेराटॉप्स की तरह है और इसके पीछे एक छोटी सी पूंछ भी है। और ये अकेली चीज़ तुम्हें बता सकती है कि ये जो है ये कोई रेगुलर डायनासोर नहीं है। और ये जो क्रिएचर है वो यहाँ ज़्यादा कुछ इस वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता, वो भी शायद से इस वजह से क्योंकि ये यहाँ पे बॉर्न हुआ है इस जगह पे, इस डार्क केव में जिसका कोई एग्जिट नहीं है। मगर फिर भी ये क्रिएचर आराम से मस्त जिंदगी जी रहा है बिना कोई कंप्लेंट के, यहाँ तक कि इसके पास कुछ करने को भी नहीं है। मगर इसके पास इसकी एक लविंग मदर है और यहाँ पे टेस्टी फ्लावर है इसे खाने के लिए जब भी ये भूखा होता है। और ये इसका अपनी ज़िंदगी में पहली बार था एक दूसरे क्रिएचर को देखना जो यहाँ पे मूव कर सकता है। और अपने जन्म के बाद ये इसका पहली बार था कि ये यहाँ पे किसी और के साथ खेल सकता है जो इसने पहली बार सोचा था। और दिखाया था वो बेबी डायनासोर जो अपनी मदर से आके कुछ कह रहा होता है और वहीं वो उन बीज के बारे में अपनी मदर को बताता है। तो वहीं इस बात को सुन के उसकी मदर वहाँ अपनी आंखों को मीच लेती हैं, जिस चीज़ को देख के ही वो बेबी डायनासोर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और तुरंत ही अपनी मदर के पास जाते हुए कुछ कहता है। और ये बच्चा पहली बार अपनी मदर के लिए यहाँ पे मुसीबतों को खड़ी कर रहा है और तुरंत ही वो वहाँ पे गुस्सा हो जाता है, जिस चीज़ को देख के ही उसकी मदर वहाँ कुछ उसके ऊपर गिरा देती है, जिस चीज़ को देख के वहाँ वो बेबी डायनासोर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और ये उसको पहली बार था कि उसको इस तरह की फीलिंग आई है रिबेलियन और क्यूरियोसिटी की। और वहीं दिखाया जाता है कि वो एक बैग होता है जिसमें वो वहाँ अपने लिए बहुत ज़्यादा फ्लावर को तोड़ लेता है खाने के लिए और तुरंत ही अपने पीठ पे बांध लेता है और वहाँ वो तुरंत ही उस पोर्टल की तरफ जाने लग जाता है। और जैसे ही वो वहाँ उस पोर्टल में दोबारा से जाने की कोशिश करता है तो वहीं एली कहती है, आखिरकार तुम कौन हो? और वहीं इस चीज़ को देख के क्यांग भी कहता है, आखिरकार क्या हो रहा है?
वहीं एली उस पोर्टल से वहाँ बेबी ड्रैगन से पूछती है कि यहाँ पे कुछ गलत है। तो वहीं वो बेबी ड्रैगन भी अपनी भाषा में कुछ कहता है, जिस चीज को सुन के एली भी कहती है मैं तुम्हें यहाँ पे आने नहीं दे सकती बिना मिस्टर ग्योनवू की परमिशन के। जिस चीज को सुन के वो बेबी ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कुछ कहता है। तो इस बात को सुन के एली दोबारा से कहती है मगर फिर भी। तभी दिखाया जाता है सिस्टम का नोटिफिकेशन, जिसे देखते हुए वो बहुत ज्यादा खुश हो कहती है क्या मेरी नई स्किल्स, अगर तुम मेरी इस स्किल की टर्म्स को एक्सेप्ट करते हो तो तुम यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जिस चीज को सुन गई जहाँ वो बेबी ड्रैगन भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं दिखाया जाता है वो बेबी ड्रैगन जो वहाँ उस फार्मलैंड में शायद से जा चुका होता है। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है हुआ का जो किसी चीज को बहुत ज्यादा चमकती हुई आंखों से देख रही होती है। वहीं ग्योनवू भी कहता है आखिरकार तुमने यहाँ पे क्या कहा। तो वहीं एली कहती है ये जो है अपनी पूरी जिंदगी में एक डार्क केव में था बिना कोई सिंगल फ्रेंड के साथ, तो मुझे इसके लिए बुरा लग रहा था। और वहीं दिखाया था वो बेबी ड्रैगन जिसको देख के ग्योनवू भी बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है मगर फिर भी क्या हमारे लिए ठीक है कि हम यहाँ इसको रहने दे सकती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, क्योंकि ये झूठ भी हो सकता है। तो वहीं एली भी कहती है नहीं ये ठीक है क्योंकि मेरे पास एक नई स्किल है। और वहीं दिखाया था डंजन एडमिनिस्ट्रेटर फीचर डंजन टर्म एंड कंडीशन, जब तक तुम यहाँ पे डंजन की टर्म और कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हो जो डंजन फार्मलैंड है उसमें तुम थोड़ी फिक्स टाइम के लिए रह सकते हो। और इसी को देख के ग्योन वो हैरान से कहता है टर्म एंड कंडीशन। और वहीं वो सोच रहा होता है क्या ये इफेक्ट है उस स्मार्टफोन की वजह से कि यहाँ पे इसे टर्म एंड कंडीशन की एक स्किल मिली है। वहीं ग्योनवू वहाँ उस बेबी ड्रैगन के पास जाते हुए कहता है वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो वहीं वो बेबी ड्रैगन थोड़ा हैरान होते हुए ग्योनवू से कुछ कहता है, जिस चीज को सुन के ग्योनवू कहता है क्या तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। तो इस बात को सुन गई वो बेबी ड्रैगन मुंह फुलाते हुए कुछ कहता है। वहीं ग्योनवू कहता है कि तुम भाग के आए हो। वहीं ग्योनवू उसको देखते हुए थोड़ा परेशान होकर कहता है ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पे झूठ बोल रहा है, मगर फिर भी मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ रहने नहीं दे सकता जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि इसकी क्या आइडेंटिटी है। और उससे भी ज्यादा मैं इग्नोर नहीं कर सकता कि यहाँ इसने इस डंजन फार्मलैंड के सभी मॉन्स्टर को इस तरीके से डरा दिया है। और वहीं दिखाया था वो सभी हॉर्न रैबिट और रॉकबीज वहाँ उस बेबी ड्रैगन को देख के बहुत ज्यादा डर रही होती हैं। वहीं ग्योनवू कहता है मुझे माफ कर देना मगर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वहीं इस चीज को सुनकर बेबी ड्रैगन चिल्लाते हुए कुछ कहता है और वो तुरंत ही अपने बैकपैक को दिखाते हुए कुछ कहता है, जिस चीज को सुनकर ग्योनवू हैरानी से कहता है कि तुम अपना फूड खुद से लेके आए हो और तुम हमें परेशान भी नहीं करोगे, मगर इससे पहले ये जो तुम्हारा खाना है वो कब तक चलेगा। तो इस बात को सुन के वो बेबी ड्रैगन अपनी भाषा में कुछ कहता है, जिस चीज को सुन के ग्योनवू कहता है सिर्फ एक दिन। और वो तुरंत ही अपने सिर को खुजाते हुए कहता है मुझे लगता है तुमने इसके बारे में सोचा ही नहीं है, तुम एक दिन के फूड के साथ कब तक सर्वाइव कर पाओगे। एली तुम इसे जल्दी से वापस भेज दो। और इस बात को सुन के ही वो बेबी ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक होता है। वहीं एली कहती है वैसे ये पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा परेशान हो कहता है मगर क्यों। और वहीं दिखाया जाता है वो बेबी ड्रैगन जो रोते हुए ग्योनवू से गले लग जाता है। वहीं एली बताती है कि जो डंजन हाई पास भी है उसकी लोकेशन हमेशा चेंज होती रहती है एक दिन के बाद, और इस चीज को फाइंड करना कि ये बच्चा कहाँ रहता था ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और इस चीज को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान से कहता है क्या वैसे ये थोड़ा फोर्सफुल था, मगर डंजन फार्मलैंड में एक नया फैमिली मेंबर जुड़ चुका है। और वहीं दिखाया जाता है वो क्यूट बेबी ड्रैगन जो वहाँ रोते हुए ग्योनवू की तरफ देख रहा होता है। और इस डंजन हाई पास को पास करने के बाद एक इंटरेस्टिंग मॉन्स्टर जो डायनासोर जैसा सिमिलर है वो हमारा न्यू डंजन फार्मलैंड फैमिली मेंबर बन चुका है। मगर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। जहाँ दिखाया था सीन घर का, जहाँ दिखाया था ग्योनवू जो हुआ की तरफ ही देख रहा होता है, वहीं हुआ उस बेबी ड्रैगन को खाना खिला रही होती है और उसको खाना खाते हुए देख के वो खुद भी खुश हो जाती है। वहीं ग्योनवू उसे देखते हुए कहता है कि ये सिर्फ वही चीज खाता है जिसको मैं टच कर देता हूँ, चाहे वो चीज खाने लायक हो या फिर नहीं। और पहली बार ये कुछ भी नहीं खा रहा था जो भी चीज इसे दी जा रही थी। वहीं दिखाई जाती है मदर जो यहाँ उसको कुछ खिलाती हैं, मगर वो बेबी ड्रैगन उसे नहीं खाता और सिर्फ जो चीज इसने खाई थी वो अपने खुद के फ्लावर्स थे जो अपने साथ ये खुद लेके आया था, मगर वो फ्लावर यहाँ कब तक ही चलेंगे। वहीं वो बेबी ड्रैगन एक फ्लावर को निकालते हुए कुछ कहता है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है क्या तुम ये चाहते हो कि हम इस चीज को ट्राई करें। जैसी हुआ और एली उसे खाते हैं तो वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं एली कह रही होती है ये सच में बहुत ज्यादा स्वीट है। वहीं ग्योनवू उस फ्लावर के बारे में देख रहा होता है जिसे देख के वो थोड़ा हैरान होता है। और वहीं दिखाया था उस फ्लावर के बारे में कि ये सिल्वर पाइन फ्लावर है, एक्स क्लास स्पेशल क्रॉप, एक वाइल्ड फ्लावर जो डंजन की डार्कनेस में ग्रो होता है, जिसकी एक यूनिक एचपी है। और अगर तुम इसको लेते रहे तो ये जो तुम्हारी एचपी है इसको मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर देगा और कम से कम इफेक्ट के लिए तुम्हें लगभग 1000 तो खाने ही होंगे। और वहीं ग्योनवू इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है एक्स क्लास, और ये जो है एचपी को मैक्सिमम लिमिट तक इंक्रीज कर सकता है।
वहीं वो उस बेबी ड्रैगन से पूछता है, क्या तुम हर एक दिन इसे ही खाते थे? तो वहीं वो बेबी ड्रैगन भी हाँ कहता है और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है, क्या तुम इतनी ज्यादा अमेजिंग चीज खा रहे थे अभी तक? वहीं वो देखते हुए कहता है, अब इसको देखने में ये एक हाई क्लास जेंटलमैन जैसा लग रहा है। वहीं ग्योनवू पूछता है, आखिरकार अब तुम्हारे पास ये कितनी और है? तो इस बात को सुन के ही वो बेबी ड्रैगन हैरान होते हुए कुछ कहता है और वो तुरंत ही वहां उस बैकपैक को खोल देता है, जिस चीज को ग्योनवू देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है यहाँ पे ये लगभग 100 होंगे और मैं जो है इन्हें बाद में काउंट करूंगा दोबारा से, और इसी वजह से मैं यहाँ पे इन सिल्वर पाइन फ्लावर को इस डंजन फार्मलैंड में उगाना चाहता था। वहीं वो उसे देखते हुए कहता है, मगर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इसके कोई सीड है, तुमने यहाँ पे इसके फ्लावर को ही कट किया है और तुमने कहा ये खाली एक दिन तक चलेंगे, तो इसका मतलब अगर हम इनको ग्रो भी करें फिर भी तुम यहाँ पे भूखे रह जाओगे, तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या खाने वाले हो? तो इस बात को सुन के ही वो बेबी ड्रैगन हंसते हुए कुछ कहता है, जिस चीज को सुन के ग्योनवू कहता है, क्या तुम यहाँ पे उन फ्लावर को खाने वाले हो जो फार्मलैंड में, मगर तुम यहाँ किन फ्लावर की बात कर रहे हो? तो इस बात को सुन के वो बेबी ड्रैगन बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही अपने आसपास देखने लगता है और देखते हुए तुरंत ही रोने लग जाता है। इस चीज को देख के ग्योनवू परेशान हो कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि यहाँ कोई भी नहीं है, तुम क्लूलेस लिटिल गाय। जबकि मैं इस चीज में परेशान हो रहा था कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या खाएगा, और जब ये दिखाया जाता है ग्योनवू जो यहाँ कुछ बना रहा होता है, तो वो बेबी ड्रैगन वहाँ उड़ते हुए ग्योनवू के पास आते हुए कुछ कहता है, जिस चीज को सुन के ग्योनवू कहता है, क्या तुम इसे चाहते हो? और अचानक से मुझे ये मालूम पड़ा कि ये वो हर एक चीज खा लेगा जो मैं बनाऊंगा, और दिखाया जाता है किमची फ्राइड राइस, जो बिल्कुल ग्योनवू ने एक कोयले की तरह बना दी होती है। वहीं ग्योनवू खुद भी उसे देखते हुए कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये खाली मेरे और हुआ के टच किए हुए खाने को क्यों खाता है। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो कुछ उन राइस को उठा के खाती है, मगर दिखाया जाता है कि वो इतने ज्यादा बेकार होते हैं कि हुआ भी उन्हें थूक देती है। और इस चीज को देख के ग्योनवू भी कहता है कि अच्छा इनका टेस्ट इतना ज्यादा हॉरिबल है, मगर देखो सही है लिटिल गाय, ये इन्हें इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से खा रहा है कि ये इसको बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं। वहीं दिखाया जाता है फादर भी आते हुए कहते हैं, ग्योनवू क्या मैं इसको खिला सकता हूँ? तो इस चीज को सुन के ग्योनवू भी कहता है, हाँ जबकि मैंने ये बनाए हैं तो ये प्रोबेबली इस चीज को खा ही लेगा। वहीं दिखाई देते हैं फादर जो उस बेबी ड्रैगन को खिलाने लग जाते हैं, वहीं वो बेबी ड्रैगन भी खा रहा होता है। इस चीज को देख के ग्योनवू भी कहता है, डैड सच में इसको पसंद कर रहे हैं। वहीं मदर भी आते हुए कहती हैं, पहले ये देखने में थोड़ा स्कैरी लग रहा था, मगर ये सच में थोड़ा सा क्यूट है, अगर तुम इसे थोड़ी देर और देखोगे तो इस बात को सुन के ग्योनवू भी कहता है, क्या सच में? वहीं मदर आगे कहती है, मगर सन क्या तुम इसको रेज करने वाले हो? वहीं ग्योनवू भी कहता है, मुझे लगता है मैं ये करूंगा। तो इस बात को सुन के मदर भी कहती हैं, तो फिर तुम्हें इसको एक नाम दे देना चाहिए, तुम कब तक इसको लिटिल गाय बुलाते रहोगे? तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है, नेम? वहीं वो सोचने लग जाता है, मैं अभी यहाँ पे कोई भी सोच नहीं पा रहा हूँ। तो इस बात को सुन के मदर भी हंसती हुई कहती हैं, तो मुझे यहाँ पे एक चूज करना चाहिए, और जबकि ये यहाँ पे येलो कलर का है तो कैसा रहेगा येलो ही। तो इस बात को सुन के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या येलो ही? वैसे क्या जो कंजूस है उनको ये नाम नहीं दिया जाता? तो इस बात को सुन के मदर भी कहते हैं, क्या सच में? तो वहीं पीछे से ग्योनवू कहता है, तो फिर क्या तुम एक अच्छा सा नाम सोच सकते हो? तो इस बात को सुन के फादर सोचते हुए कहते हैं, वेल इसके लिए नाम परफेक्ट होगा, कैसा रहेगा? कॉन्जेल्स। आखिरकार ये कैसा है? ये सच में अच्छा है ना? ये एकदम कूल है। और इस नाम को सुन के ही मदर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है, गोल्जस? सच में? तो वहीं फादर हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल ये सच में बहुत ज्यादा कूल है। वहीं मदर वहां जल्दी से उस बेबी ड्रैगन को छीनते हुए कहती हैं, गोल्जस इससे अच्छा तो येल्लो ही था, चलो इसका नाम जो है हम नावी रख देते हैं। तो इस बात को सुन के फादर कहते हैं, क्या नावी? क्या ये एक कैट है? चलो इसको हम जो है सेबेस्टियन बुलाएंगे। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है मेरी जो फैमिली है वो नाम रखने में अच्छी नहीं है, और इसी तरीके से मेरे पेरेंट के बीच में नाम रखने के लिए बैटल चलती रही, और लकीली मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल नेम रख दिया। वहीं से सीन दिखाया जाता है अगले दिन सुपर ह्यूमन एसोसिएशन का, जहाँ ग्योनवू उस बेबी ड्रैगन के दोनों आगे वाले हाथों को एक पेपर पे लगवाता है। वहीं आगे एक लड़की उन कागजों को उठाती हुई कहती है, चलो फिर ठीक है, तुम्हारा ये जो मॉन्स्टर है ये अब यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, और ये जो है ये आर्टिफैक्ट है इसके फीट पे जो ये बताती हैं कि ये जो मॉन्स्टर है ये टेम हो चुका है, और प्लीज मेक श्योर करना कि ये इन्हें कभी ना उतार दे। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है, हाँ ये मैं इस बारे में ध्यान रखूंगा। वहीं वो लड़की वहाँ आगे उस पेज को देती हुई कहती है, और ये लो ये यहाँ पे इस टेमिंग मॉन्स्टर की रजिस्ट्रेशन आईडी है। वहीं ग्योनवू भी इसे लेते हुए कहता है, ठीक है। जबकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डिबेट कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे इसके लिए एक नाम ढूंढा है, चलो फिर ठीक है, यहाँ से जाने से पहले हम कुछ अच्छा सा क्यों नहीं खा लेते। और इस चीज़ को सुन के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और इसी तरीके से कॉनी हमारे फैमिली का एक नया मेंबर बन गया।
तो सीन कट के दिखाया जाता है ग्योनवू जो आवाज देते हुए कहता है चलो गाइस। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ और कॉनी जो भागते हुए हंस के आ रही होती हैं। और अब थोड़ा टाइम हो चुका है जब से कॉनी हमारी फैमिली में ज्वाइन हुआ है। वहीं ग्योनवू कहता है कि एली हमारा वेट कर रही होगी। तो इस बात को सुन के हुआ भी कुछ कहती है। वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है मैं वैसी चिंता कर रहा था कि ये जो है किस तरीके से इस अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में एडेप्ट करेगा। और तभी दिखाया जाता है कॉनी जो अचानक से ही वहां पे ग्योनवू के ऊपर जंप कर देता है, जिस चीज से ग्योनवू का थोड़ा बैलेंस खराब होता है। और वहीं ग्योनवू बताता है मगर ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह हरकत करते हुए। वहीं ग्योनवू कॉनी को थोड़ा सा पेट करते हुए कहता है तुम लिटिल गाय, तुम अचानक से मेरे ऊपर इस तरीके से नहीं कूद सकते। और वहीं इस चीज को देख के हुआ थोड़ी हैरान होती है। मगर तभी दिखाया जाता है कॉनी जो वहां ग्योनवू को लिक करने लग जाता है। वहीं इस चीज से परेशान होकर ग्योनवू कहता है तुम मुझे इस तरीके से लिक मत करो, इससे गुदगुदी हो रही है। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो तुरंत ही वो भी ग्योनवू के ऊपर जंप कर देती है, जिस चीज से ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं ग्योनवू कहता है क्या यहाँ पे कुछ गलत हुआ। तो वहीं दिखाई देते हुआ भी वहां पे ग्योनवू को पकड़ के हंसने लग जाती है। तो ग्योनवू हुआ को भी गोद में लेते हुए कहता है अच्छा तुम यहाँ पे ग्योनवू की तरह कर रही हो। और इसी तरीके से हुआ ने भी यहाँ पे बच्चों की तरह हरकत करना शुरू कर दी। हाँ ये थोड़ा बहुत ट्रबलसम है मगर फिर भी ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी बिल्कुल इसी तरह की चिंता हो, बिल्कुल खुशियों वाली। और वहीं से सीन दिखाया जाता है डंजन फार्मलैंड का, यहाँ पे एली कहती है वेलकम मिस्टर ग्योनवू। तो वहीं ग्योनवू भी आते हुए कहता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वैसे हॉर्न रैबिट कैसी हैं। तो इस बात को सुन के एली कहती है अच्छा उनके बारे में। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है आयका तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम अचानक से बोलना बंद क्यों हो गई। तो इस बात को सुन के एली तुरंत ही वहाँ ग्योनवू के पास आते हुए कहती है कि जो हॉर्न रैबिट हैं वो पहले यहाँ पे ही थे। तो इस चीज को देख के ग्योनवू भी हंसते हुए सोच रहा होता है, यहाँ तक कि एली भी। और वो तुरंत ही वहाँ उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है सच में आखिरकार वो कहाँ पर है। तो इस चीज से ही एली खुश होती हुई कहती है कि वो सभी वहाँ छुपे हुए हैं। और उनको देख के ग्योनवू थोड़ा सा हैरान होता है। वहीं वो रैबिट वहाँ डरते हुए सोच रहे होते हैं कि सभी एक साथ चिपके रहो, अगर हम वहाँ पे अकेले रह गए तो वो हमें हॉट सूप बना के खा जाएगा। वहीं दूसरा कह रहा होता है मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। और इस चीज को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है आखिरकार इनके साथ क्या गलत है। और जो मॉन्स्टर है इस डंजन फार्मलैंड में वो सभी कॉनी से डरे हुए हैं। वहीं ग्योनवू वहाँ उन सभी हॉर्न रैबिट के पास जाते हुए कहता है गाइस। तो इस चीज को देख के ही वहाँ पे वो क्यांगी बहुत ज्यादा डर जाता है। और वहीं दिखाया था उसके पीछे वो सभी हॉर्न रैबिट जो वहां से भाग रहे होते हैं, जिस चीज को देख के क्यांग डरते हुए कहता है मुझे अकेला मत छोड़ो। वहीं ग्योनवू वहाँ बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे कॉनी से बहुत ज्यादा हेट क्यों करते हो। और इस बात को सुन के ही क्यांग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे एग्जैक्टली इसको हेट नहीं करता हूँ। इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा सा हैरान होता है। वहीं क्यांग आगे बताता है मगर मेरी जो बॉडी है वो इसको देख के ही बहुत ज्यादा डरने लग जाती है। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू वहाँ हुए थोड़ा सोच रहा होता है आखिरकार क्यों, क्या यहाँ पे इसका कोई रीजन है जो सिर्फ तुम मॉन्स्टर ही जानते हो। कि पहले मैं सोच रहा था ये एक मॉन्स्टर है इस वजह से यहाँ पे डर रहे हैं, मगर ये यहाँ पे काव के साथ अच्छी तरीके से खेल रहा था। तो वहीं ग्योनवू कहता है मगर फिर भी क्योनी ने यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं किया है। तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इसको बहुत ज्यादा बेकार महसूस हो रहा होगा। और इस बात को सुन के क्योनी और हुआ भी कुछ कह रही होती हैं। तो वहीं क्यांग कहता है कि मैं भी चाहता हूँ मैं इसके साथ खेल पाऊँ। और इस बात को सुन के क्योनी वहाँ खुश होते हुए वहाँ क्यांग की तरफ कूद जाता है, जिस चीज को देख के क्यांग बहुत ज्यादा डरते हुए वहां से भागने लग जाता है। और वो तुरंत ही दोनों ही वहाँ हुआ के और पास चक्कर लगाने लग जाते हैं। वहीं हॉर्न रैबिट कह रहा होता है मैं भी तैयार नहीं हूँ, कैसा रहेगा, पहले हम एक दूसरे को जानना है, अभी बहुत ज्यादा टाइम है, हम बहुत ज्यादा तेजी से चलना है इन चीजों में। और वो तुरंत ही वहाँ भागते हुए ग्योनवू की टांग को पकड़ लेता है। और इस चीज को देख के क्योनी वहाँ बहुत ज्यादा उदास होकर बैठ जाता है। वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है आखिरकार अब मैं इस बारे में क्या करूँ। वहीं से दिखाया था शाम हो गई होती है और ग्योनवू के घर का, जहाँ ग्योनवू कहता है तो बिल्कुल यही हुआ था। तो वहीं फादर कहते हैं कि बेचारा क्योनी। वहीं हुआ क्योनवू को पेट कर रही होती है। वहीं मदर कहती है हाँ ये सच में परेशान कर देने वाला है। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं श्योर नहीं हूँ कि आखिरकार मैं इस चीज में क्या करूँ। तो इस चीज को सुन के वहाँ पे फादर हंसने लग जाते हैं। और इस चीज को देख के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं फादर से कहता है आखिरकार तुम इस तरीके से क्यों हंस रहे हो, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियस हूँ डैड। तो वहीं फादर कहते हैं नहीं मैं बस ये सोच रहा था कि तुम पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हो। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हैरान से कहता है चेंज। तो वहीं फादर बताते हैं कि तुम्हें पता है ग्योनवू तुम जब शोल से वापस आए थे तो तुम बिल्कुल एक बच्चे की तरह रो रहे थे। और इस बात को सुन के ही हुआ और क्योनी वहाँ फादर की तरफ देखते हुए कुछ कहती हैं। और इस चीज को सुन के ग्योनवू वहाँ शर्माते हुए कहता है आखिरकार तुम इस तरीके से कैसे कह सकते हो। वहीं फादर हंसते हुए आगे कहते हैं जबकि तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा रो रहे थे और इस तरीके से कह रहे थे कि फादर मदर सब चीजें अच्छी हो जाएगी। तो वहीं ग्योनवू वहाँ चिल्लाते हुए कहता है रुको। वहीं फादर कहते हैं तुम पहले एक रोने वाले बच्चे थे मगर अब तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एडमायरेबल बन चुके हो। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ बिल्कुल क्योंकि मैं अब एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। तो वहीं फादर कहते हैं मेरा ये मतलब नहीं था
कि तुम एक एडमायरेबल फादर बन चुके हो, तो यहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी हो जाएंगी। और जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बस तुम मुझसे कह सकते हो, क्योंकि अब ये मेरी बारी है कि मैं ग्रैंडपा इस चीज़ में बच्चों की हेल्प करूँ। और इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है, आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? तो वहीं फादर हंसते हुए कहते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ एडल्ट ही हैं तो सभी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। सिर्फ एक गिलास एल्कोहल और सिर्फ दिल से दिल की बात है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड की तरह। और इस चीज़ को सुन के दिखाई जाती है मदर, जो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं कि तुम बच्चों के सामने क्या बात कर रहे हो। तो वहीं फादर भी थोड़े परेशान होते हुए कहते हैं, मैं बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा था। और वहीं इनकी बातों को सुन के दिखाया जाता है ग्योनवू, जो थोड़ा सा हैरान होता है और तुरंत ही कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है। तो इस बात को सुन के दिखाई जाती है मदर, जो गुस्से में ग्योनवू की तरफ देखते हुए कहती हैं, क्या क्या तुम अब बच्चों के साथ ड्रिंक करने वाले हो? तो इस बात को सुन के ग्योनवू भी कहता है, नहीं तुम चिंता मत करो। और वहीं वो हंसते हुए कहता है, मगर क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? वहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।